व्हाट्सअप गाइस, क्या मोदी जी से भी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं योगी जी? ये है टाइटल। आरजे रौनक की वीडियो है, फनतंत्र का एपिसोड है, तो देखते हैं क्या कुछ कहना है आरजे रौनक का। एक चीज तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मोदी ज्यादा पॉपुलर योगी जी, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा काम दोनों का ही मतलब बोलता गजब है। हाँ। तो लेट्स सी द वीडियो। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में जरूर बताना, कर देना वीडियो को लाइक। 1 2 3 गो। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ छक्के मारकर कोहली ने मैच जिताया तो पूरा देश बावला हो गया। हाँ। सालों बाद शाहरुख खान की पठान रिलीज हुई तो उनके फैंस ने नाच नाच कर थिएटर में ही अपने कपड़े फाड़ लिए। लेकिन जो दीवानगी, जो पागलपन माफिया के लौंडे को टपकाने के बाद बाबा की दिख रही है, ऐसी दीवानगी तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स में आई सिंगल लड़की की भी नहीं है। फेसबुक से लेकर ट्विटर तक लोगों ने बाबा की डीपी लगा ली है। मिट्टी में मिला दूंगा बयान को रिंगटोन बनाकर लोग उस पर नागिन डांस कर रहे हैं और हर तरफ एक ही नाम सुन और गूंज रहा है, और वो है योगी आदित्यनाथ। अब तो ये भी कह सकते हैं, ऐसे में सवाल ये है कि पहले से बेहद पॉपुलर योगी जी को अतीक के परिवार की पिलाई ने क्या और ज्यादा लोकप्रिय बना दिया है? क्या सच में ये देश उन्हें फ्यूचर पीएम के तौर पे देखने लगा है? और क्या मतलब ये बहुत बड़ा क्या है कि क्या योगी आदित्यनाथ धीरे धीरे मोदी जी से ज्यादा लोकप्रिय होते जा रहे हैं? तो थोड़ा मनोरंजन लीजिए। तो पंतंत्र में आज हम इसी एक सवाल का हाल जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए कुर्सी की पेटी और पजामे का नाड़ा कस के बांध लीजिए और बालकनी से नीचे आकर अगर आपकी गर्लफ्रेंड आवाज भी क्यों ना लगाए पर वो बुलाएगी लेकिन जाने का नहीं। हाँ, ये क्या कोई बात है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक। पंतंत्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में एक लम्हा आता है जो उसे बना या बिगाड़ सकता है। फरवरी महीने में दिन दहाड़े हुई उमेश पाल की हत्या योगी जी के लिए वही लम्हा था। हत्यारे हत्या करके गधे की सींग की तरह गायब हो गए और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। पूरा देश इस हत्याकांड पर उबल पड़ा। जिन लोगों का सुबह ठीक से प्रेशर भी नहीं बनता था, वो भी हत्यारों को ढूंढ कर लाने का प्रेशर बनाने लगे। और इससे पहले कि जनता के सब्र का बांध टूटता, पता चला कि यूपी एसटीएफ ने हत्या के मुख्य आरोपी असद का पिछवाड़ा तोड़ दिया। खबर सुनकर उसके उसके बाप अतीक ने रो रो कर अपना पेटीकोट गीला कर लिया। और ये सब देखकर जनता को वैसी खुशी हुई जैसे शोले के क्लाइमैक्स में ठाकुर के कील वाले जूते से गब्बर की ठुकाई देखकर। यही हमारी सोच है, यही हमारा अप्रोच है। घटना के चंद मिनटों में ही पूरा सोशल मीडिया योगी जी की जय जयकार से गूंज उठा। उनकी पॉपुलैरिटी आसमान का सीना चीर कर अतीक के मरहूम लौंडे के पिछवाड़े पर थप्पा करके आ गए। और बाबा के विरोधी भी ये कहने को मजबूर हो गए कि गुंडों को उनकी असली औकात बताने में बाबा सबके पापा हैं। अब इन्हीं सारे जयकारों के बीच ये चर्चा फिर शुरू हो गई है कि क्या बाबा अब मोदी जी से ज्यादा लोकप्रिय हो गए और क्या योगी आदित्यनाथ ही मोदी के उत्तराधिकारी होंगे? तो आइए दोस्तों, फिर से अपने ई रिक्शा का मुंह उस सवाल की तरफ करते हैं जिसे पिछले स्टॉप पर हम उतार कर आए थे। और सवाल वही है कि क्या आज योगी जी मोदी जी से ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं और क्या बीजेपी में वो मोदी के उत्तराधिकारी होंगे? इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी का राज आखिर है क्या? चाहे सही हो या गलत हो, उनसे जुड़ी ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे जनता बहुत पसंद करती है? पहले मोदी जी का पॉइंट ऑफ व्यू। पहली बात, नरेंद्र मोदी जी की छवि एक हिंदूवादी नेता की छवि है जो पहले के प्रधानमंत्रियों की तरह तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करता, जो बनावटी सेक्युलरिज्म दिखाने के लिए यह नहीं बोलता कि इस देश के रिसोर्सेज पर पहला हक एक खास वर्ग का है। क्यों भाई, बाकी जनता क्या जागरण में दरी बिछाने आई है या भंडारी की पूड़ियां पैक करवाने आई है? मगर मोदी जी ऐसी कोई बात नहीं करते। जनता मोदी को ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी पसंद करती है जो अपनी सरकार में सबको टाइट करके रखते हैं, जो भ्रष्ट नहीं है, उनका कोई राजनीतिक परिवार नहीं है और वो परिवारवाद की राजनीति भी नहीं करते। अब इसे इत्तेफाकी कहा जाएगा कि लगभग ये सारी क्वालिटीज लोग योगी जी में भी मानते हैं। मोदी जी की अगर हिंदूवादी छवि है तो अधिकतर लोग उन्हें मोदी जी से भी बड़ा हिंदूवादी मानते हैं, जो इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, जिन्हें सीए एनआरसी के वक्त हुए प्रदर्शनों से निपटने में जिन्होंने ज्यादा सख्ती दिखाई। इतनी बड़ी अल्पसंख्यक आबादी के बावजूद यूपी में कोई शाहीन बाग नहीं बनने दिया। हिंसा करने वालों के पोस्टर लगाकर उन्हें नेम शेम किया, उससे नुकसान की भरपाई भी की गई। अंसारी और अतीक जैसों को मिट्टी में मिलाकर ऊपर से कड़छी भी हिला दी गई। आजम खान जैसे बड़बोले नेता को खून के आंसू निकलवा दिए गए। अब हो सकता है कि उनके ये सब करने से कुछ लोग इधर उधर की बातें करें, मगर ये भी सच है कि जो बीजेपी का कोर वोटर है वो इन्हीं तेवरों के लिए योगी जी को मोदी जी से ज्यादा पसंद करता है। योगी की तुलना में उन्हें मोदी वैसे ही नजर आते हैं जैसे एक टाइम पर आडवाणी जी की तुलना में वाजपेयी जी नजर आते हैं। तो जिस ब्रांड हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के मोदी जी अब तक बेताज बादशाह थे, ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि योगी जी ने लगभग वो उपाधि बड़े प्यार से उनसे छीन ली। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई?
विकासवादी। दूसरी बात, मोदी की तरह योगी भी अपनी छवि एक विकासवादी नेता की बनाना चाहते हैं। मोदी की तरह योगी भी Development ये बात अच्छे focused। से जानते हैं कि सिर्फ हिंदूवादी नेता की छवि बनाकर वो पीएम पद का दावा तो पेश नहीं कर सकते। हिंदूवादी नेता की छवि बनाकर आप प्रवीण तोगड़िया बन सकते हैं, मगर राज्य या देश के मुखिया नहीं बन सकते। एक लीडर को यह भी दिखाना होता है कि वो विकास करना भी जानता है। देश के लिए इसलिए किस वो बार तरीके से बार यूपी को डेवलपमेंट, औद्योगिक प्रदेश बनाने की बात करते हैं। हाँ। राज्य में इन्वेस्टर्स समिट कराते हैं। एक वक्त पर 20वें पायदान से भी नीचे लुढ़क चुका यूपी आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पूरे भारत में दूसरे नंबर पर। फरवरी महीने में यूपी में हुई इन्वेस्टर समिट के जरिए स्टेट गवर्नमेंट ने 33.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हासिल किया। जी हाँ, 33 लाख करोड़। इतने पैसे देना तो दूर, कोई अगर सुंघा भी देना तो शाहबाज शरीफ 10 दिन तक लाल किले पर मोर बनकर नाच लेंगे, वो भी अपनी सलवार में। ये बढ़िया था। मतलब हार्डकोर सैफरन लीडर की इमेज से लेकर एक ऐसे नेता तक जो डेवलपमेंट की भी उतनी ही फिक्र करता है। योगी के तरकश में हर वो तीर है जिसे चलाकर मोदी देश की कुर्सी तक पहुंचे हैं। मोदी की तरह योगी पर भी करप्शन का कोई इल्जाम नहीं लगा और परिवारवादी राजनीति से भी दोनों उतने ही दूर हैं जितना बैटिंग फॉर्म से सूर्य कुमार यादव और आटे की थैली से एक पाकिस्तानी। हाल ही में इंडिया टुडे ग्रुप के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में भी देश की 39% जनता ने योगी को देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताया। हैरानी है कि इस सूची में विश्व के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी उनसे काफी पीछे थे। ऐसी बहुत वायरल रहती है। स्लोगन्स की बात करें तो जहां मोदी के समर्थक मोदी है तो मुमकिन है का नारा लगाते हैं, वहीं योगी जी को चाहने वाले भी योगी है तो यकीन है का नारा लगाकर ये मैसेज देते हैं कि भैया योगी जी ने भी पीएम बनने का सारा सिलेबस पूरा कर लिया है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि मोदी जी के बाद अमित शाह जी बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता हैं। राजनाथ सिंह भी पीएम पद के दावेदार हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि योगी जी की पॉपुलैरिटी इन सब पर भारी नहीं, बहुत भारी पड़ती है। और पॉपुलैरिटी का भारीपन एक दिन उन्हें अमित शाह और राजनाथ सिंह से ऊपर पीएम पद का उसी तरह दावेदार बना देगा या बना सकता है जैसे मोदी जी की लोकप्रियता ने 2014 के चुनाव से पहले उन्हें बना दिया था। बाकी आपको क्या लगता है, क्या योगी जी देश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं? और ये भी जरूर बताइएगा कमेंट करके कि योगी और मोदी में से आप किसके बड़े फैन हैं। फिलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दूसरों को भी खुश करें। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, हमारे चैनल को ये वीडियो जरूर शेयर करना बनता है। यूपी से हूँ तो मैं तो ठीक है, वो हो गए हमारे सीएम और ये हो गए मैं पीएम, तो दोनों ही एक अलग उसमें है। तो और प्लस दोनों का ही जो काम है, मैं तो दोनों के काम के फैन है। अगर एक चीज देखो, सिमिलैरिटी सबसे पहले बात मैं करूं, ये चीज है कि जब मोदी जी ने दावेदारी पेश करी थी, जब उनको कैंडिडेट बनाया गया था प्राइम मिनिस्टर का, तो उनका वर्क देखा गया था गुजरात में किस लेवल का उन्होंने डेवलपमेंट किया है, डेवलपमेंट फोकस्ड। और एक चीज मैं कहता हूँ भैया, कितनी भी जात पात पे राजनीति कर लेना, अभी आपने देख लेना कर्नाटका में क्या हुआ, क्या हुआ, जो अभी उसका काम करा नहीं था वहां पर जो बीजेपी। ये देखो, मैं खुल के बोलता हूँ, क्या आया था, काफी चीजें खुल के आई थी कि वहाँ करप्शन था बहुत ज्यादा, है ना, वहाँ पे नहीं जीत पाई, सीएम बार बार बदले। और फिर कांग्रेस ने किस मुद्दे पे लड़ा, कांग्रेस ने उस मुद्दे पे लड़ा कि जब हमारी सरकार थी इनसे पहले, हमने कितना डेवलपमेंट किया था, कंपेयर करके दिखाया। तो लोग भी समझदार हैं और यही चीज मोदी जी और योगी जी जानते हैं कि काम करोगे तो नाम बोलेगा, सिर्फ बात करोगे तो कुछ नहीं बोलेगा, बस आप बोलते रह जाओगे और लोग फिर हाँ करके वोटिंग टाइम पे कहीं और ही वोट चला जाएगा। इसीलिए आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो यूपी जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, डेवलपमेंट, और सबसे पहले गुंडागर्दी, जो माफियागिरी है ना, जिस तरीके से निपटाई गई, क्योंकि यूपी एक बहुत बड़ी स्टेट है और उसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और वो चीज, और उसके लिए भाई बहुत स्ट्रांग नेता चाहिए ही चाहिए यूपी जैसी स्टेट। और ये एक एग्जांपल होता है कि आप काम करके साबित करो। और मैं तो कहूंगा कि जिस तरह के काम है उस तरह, अगर योगी जी खुद भी ना कहें कि मुझे पीएम का कैंडिडेट बनाओ, आने वाले फ्यूचर में जब भी सोचेगी पार्टी, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको वही कैंडिडेट बनाना चाहिए जिसके ऊपर लोग विश्वास दिखाते हैं, जिसके ऊपर लोगों का भरोसा है, कास्ट से नहीं, सिर्फ हिंदू का ही नहीं। अगर कोई भी हो, वो ये उससे ये पूछा जाए कि जेन्युइनली बताओ कि काम किसने किया है आपके प्रदेश के अंदर, तो नाम आना चाहिए। जिस लीडर का है उसकी बात करो। अगर कोई कह दे कि जात पात की राजनीति में बहुत अच्छा भाषण कौन देता है, पहले ये नाम बताओ, तो फिर सब लोग अपने अपने कास्ट के हिसाब से बता देंगे। लेकिन ये पूछो कि इन बातों से आपके घर में रोजी रोटी नहीं आएगी, आपको रोजगार नहीं मिलेगा। रोजगार तब मिलेगा जब डेवलपमेंट होगा, जब बड़ी बड़ी कंपनी आपकी स्टेट के अंदर आएंगी, और वो तभी आएंगी जब वहां पर डेवलपमेंट होगा। और वो डेवलपमेंट तब होगा जब आपका जो लीडर बनने का जो वादा रखता है वो ऐसी बातें करे कि हम इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से काम भी करके दिखाए। मतलब इस पीएम बनने का अगर जब कैंडिडेट की बात आएंगी तब ये काम दिखाया जाएगा। तो वो, और अगर कोई सीएम बनने का उम्मीदवार बनता है, सीएम एक स्टेट का, तो उसको भी ये नहीं करना पड़ेगा मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं इस धर्म का हूं, उस धर्म का नहीं। आप बात करो कि ये जो सरकार है इसने ऐसा ऐसा काम किया, मैं इससे भी तगड़ा काम ये इन लेवल पर करूंगा, वो चीज। और आज के टाइम पर ना लोग बहुत समझदार हो रहे हैं, सबको अपनी लोकेलिटी
अपनी स्टेट, फिर अपने देश, सबको इन चीजों की परवाह है क्योंकि लोग एजुकेटेड होते हैं, उनको पता है देश डेवलप करेगा, स्टेट डेवलप करेगी तो रोजगार भी आएगा, अगर लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो भी ग्रो होंगी। अगर आप जहां रह रहे हो वहां पर अगर अच्छा काम होगा तो आपकी प्रॉपर्टी का रेट भी बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि भाई वो 2 लाइन बोल के चला गया हिंदू मुसलमान के ऊपर तो आप भैया ओहो ये लीडर है और आपकी स्टेट में काम ना हो, आप तो वो बोलो कि यार दिल्ली में तो जमीन के रेट बहुत बढ़िया बढ़ रहे हैं, यूपी में नहीं बढ़ रहे। अरे भैया तुम्हारा लीडर तो कर रहा है वहां पर, वैसी बात है। डेवलपमेंट फोकस्ड होना चाहिए। और मुझे लगता है कहीं ना आई ओपनर था कर्नाटका में जो हुआ, ये चीज है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में जरूर बताना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।